हाय एवरीवन, आज मैं गई सबसे बड़ी मार्केट में मुर्गियों की, बर्ड्स की। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आप बर्ड्स की, मुर्गियों की बड़ी मार्केट भी हमें विजिट करवाएं। तो मैंने सोचा कि आज मैंने 15 मुर्गियां लेनी थी, 15, और उनको ज़िबा करके डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं चली गई सुबह सुबह उठ के मार्केट मुर्गियां लेने। वहाँ पे ये मुझे बतख के चूजे बड़े प्यारे लगे थे, इतने प्यारे थे गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ। और ये देखिए रंग बिरंगे चूजे और बटेर भी थे। तो मैं चली गई मुर्गियां लेने। तो ये देखिए मुर्गियां भी थी, और इनमें तो रेट इतना एक्सपेंसिव बता रही थी ना, लाइक इनका ½ kg वेट भी नहीं होगा और इतनी एक्सपेंसिव बता रहे थे। लाइक नॉर्मल तो था ही नहीं ना इनका रेट, कम करके भी बहुत एक्सपेंसिव थी। बतख भी थी, तो मैंने तो असल में इतनी प्यारी प्यारी बिल्लियां भी थी यहाँ पे। असल में मैंने तो लेनी थी मुर्गियां। फिर मैं दूसरी मुर्गियों वाली शॉप पे आई। माशाल्लाह देखिए फुल शॉप भरी हुई है मुर्गियों से। और कुछ मुर्गियां बेचारी ऐसी भी थी जो जिनको लाते हैं ये फेंकते हैं पिंजरों में, तो उनकी टांगे बेचारियों की मजबूत। खैर काफ़ी देर मेरी इनसे बात हुई कि कहीं और से मुर्गियों का कोई फार्म हो मुझे बता दें जहाँ से मैं विज़िट कर लूँ। देन मुझे कभी कोई फार्म तो मिला ही नहीं है। फार्म तो एक दफ़ा ज़िंदगी में मैंने फार्म देखा था मुर्गियों का, उसके बाद तो मैंने आज तक नहीं देखा। मार्केट से देखी है मुर्गियों की। अगर आपकी नज़र में कोई फार्म्स हैं आपके आसपास नज़दीक में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मे बी मैं उस लोकेशन पे विज़िट भी कर लूँ। अगर आपके नज़र में हैं फार्म्स या आपके अपने हैं फार्म मुर्गियों के, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि मैंने अभी तक फार्म ही नहीं देखे। देन मैं आगे चल पड़ी, क्योंकि इनका रेट भी नहीं तो इन्होंने मुर्गियाँ वैसे भी इनके पास काफ़ी बड़ी बड़ी थी और वेट काफ़ी था, मुझसे उठा के नहीं ली जानी थी। तो देन मैं आगे चल देन मैंने यहाँ पे जितनी भी शॉप्स है, मैंने सोचा, मैंने नियत कर ली कि मैंने अभी सारी शॉप्स में जाना, सबसे पता करना है जहाँ से मुझे रिजनेबल प्राइस में चिकन मिलता हो, मुर्गियाँ मिलती है, मैंने देखनी है। पहले मेरा चिकन पे दिल आया, फिर मैंने सोचा नहीं, मैं खुद अपने हाथों से स्लैटर करके डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, उसका अलग ही अपना ही मज़ा है। तो मैंने सोचा नहीं, मैंने चिकन नहीं लेना, मैंने स्लैटर खुद करनी है मुर्गियाँ। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आप चिकन ले, मैंने कहा नहीं, मैंने स्लैटर करनी है। तो देन मैंने ढूंढने लगी। फिर मैंने कहा चल भी स्टार्ट हो जाओ, ढूंढ के छोड़नी है आज मैंने मुर्गियाँ। तो देन मैं, इतनी गर्मी थी, अब पता नहीं आज क्या सीन है। बारिशें भी हो रही हैं, फिर भी गाइस कितनी गर्मी हो रही है। आप सब मुझे बताएं कि कितनी गर्मी है आप सबके पास। मेरे पास सब बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर मैंने सोचा चाहे गर्मी है धूप है जो भी है, मैंने आज मुर्गियाँ ढूंढनी है। देन मैं हर शॉप पे विजिट करने के लिए चली। कुछ के पास तो मुर्गियाँ ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गई थी ना, तो कुछ के पास मुर्गियाँ थी। तो मैंने सोचा जिनके पास मुर्गियाँ हैं उनके पास। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि हमें बड़ी मार्केट विजिट करवाएं आप चिकन की, बर्ड्स की। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको बड़ी मार्केट विजिट करवाएं। और आपने गेस करना है कि ये कौन सी जगह की और कौन सी मार्केट है। ये बहुत बड़ी मार्केट और आप सबने देखी होगी ऑब्वियसली। तो आप सबने मुझे गेस करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन सी मार्केट है। यहाँ ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर डेली की रूटीन में हजारों से लाखों की तादाद में मुर्गियाँ आती हैं और ज़िबा होती है, और मिनटों सेकंडों में इनका गोश्त सेल होता है। माशाल्लाह से हर साइड पे जिधर भी मैं देखूं चिकन ही चिकन था। मैं सोचा मैं किधर आ गई, मैं कौन सी चिकन की दुनिया में आ गई या नई दुनिया में आ गई। तो बहुत ज्यादा चिकन ही चिकन था। मेरा इस मार्केट में आने का मकसद ये होता है कि मुझे दूसरी मार्केट्स की निस्बत यहाँ पे रेट थोड़ा मुनासिब मिल जाता है। लेकिन इस दफ़ा हुआ यूं कि जी दूसरी मार्केट में रेट नॉर्मल है और इस मार्केट में रेट ज़्यादा है। इसकी दूसरी रीज़न ये है कि लाइक शादियाँ हो रही हैं, मतलब कि दिन में कितनी शादियाँ होती हैं, तो उसके लिए गोश्त सप्लाई यहाँ से होता है। रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ से गोश्त सप्लाई होता है। स्किंटों में मुर्गियाँ ज़िबा होती हैं जाती हैं। फिर लाइक होटल्स में भी इनका गोश्त की बुकिंग पहले से ऑलरेडी डन होती है, उन्होंने आते साथ मुर्गियाँ ज़िबा करनी है और उतरनी। जैसे मैंने मार्केट विजिट की, लास्ट तक आप मेरी वीडियो देखिएगा, मैं आपको पूरी मार्केट विजिट दिखा रही हूँ। विजिट की मैंने पूरी मार्केट। तो जैसे ही मैंने जाने लगी, मैंने देखा कि सारी मुर्गियां गाड़ियों से उतर के ज़िबा होके ऐसे सजी पड़ी हैं जैसे ज्वेलर्स की दुकान पे सोना ने सजावट से हुआ पड़ा होता है, ऐसे मुर्गियों का सारा चिकन सजावट से पड़ा हुआ था। मैं तो देख के हैरान हो गई। एक शॉप में माशाल्लाह से 10-10 बंदे काम पे लगे हुए हैं। लाइक एक ने मुर्गी की गर्दन ज़िबा की जल्दी से, दूसरे ने खाल उतारी, तीसरे ने उसके माशाल्लाह से गोश्त के पीस किए और साइड पे लो जी मुर्गी ज़िबा होगी।
आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे काफ़ी देर से जानते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देर से डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हूँ। लाइक अब मैं यूट्यूब पे आई हूँ, पहले मैं वैसे डिस्ट्रीब्यूशन करती थी लोगों की। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस भी शो पे जाती हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे वो रिस्पेक्ट करते हैं लोग, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हूँ और काफ़ी देर से कर रही हूँ। उनकी भी ट्राई यही होती है कि मुझे मुनासिब प्राइस में चीज़ मिल जाए। कभी कभार वो कर भी देते हैं, लाइक वो भी एज अ एक सैलरी पर्सन काम कर रहे हैं, तो आखिर उनके ऊपर भी मालिक का बोझ होता है, तो वो बेचारे भी मैं क्या कर सकते हैं। जितनी उनसे मेरे लिए सपोर्ट होती है मैं करती हूँ। यहाँ पे मैं चल काफ़ी मुर्गियाँ थी, तो मैंने सोचा कि मुझे अपने एरिया से ये साइड्स भी काफ़ी दूर लग रही थी और यहाँ से उठा के लेके जाने भी बहुत मुश्किल हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने एरिया से उस शॉप से परचेज़ करूँ जिसका काम नॉर्मल है, जिसका काम इतना ज़्यादा नहीं चल रहा। मेरी ट्राई यही होती है कि मैं वहाँ से अपनी चीज़ बाय करूँ जिसका काम बेचारे का नॉर्मल है। तो मेरी कोशिश यही है कि उसकी भी हेल्प हो जाए और मेरी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप में से किसी ने भी हलाल एनिमल की स्लैटरिंग करवानी है, क्योंकि मुझे ज़िबा करने का खुद बहुत बचपन से शौक है, तो इसलिए मैं खुद जानवर को ज़िबा करती हूँ और मैं खुद अपने हाथों से इसका चिकन कट करके और इसको डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है जब गरीबों को, उन हकदारों को उनका हक पहुँचता है और शाम को वो अच्छे से मजदूर लोग अपने बीवी बच्चों को चिकन खिला के सोते हैं, तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है डिस्ट्रीब्यूशन का काम करके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता कि अपना जल्दी से अपना कोई सदका वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर जिसने भी अपने हलाल एनिमल्स की स्लैटरिंग करवा के डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो मैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ उसके डिस्ट्रीब्यूशन करूँ। सो मैंने ये सोचा कि अपने एरिया से उस शॉप से लेती हूँ जिसकी शॉप का काम नॉर्मल हो, ताकि एक तरह से उसकी भी हेल्प हो जाए और दूसरी तरह से गरीब लोगों के घरों में मेरी वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वजह से और जिसने डिस्ट्रीब्यूट करवाया उसकी वजह से खाना भी पकेगा और दिल से दुआ निकली। जब ये गरीब दिल से दुआ देता है ना, तो वो दुआ भी लगती है। आज मार्केट में भी बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि आज वर्किंग डे था, तो रेगुलर रूटीन के मुताबिक रेस्टोरेंट्स वगैरह पे भी बहुत रश होता है। शादियों वगैरह का भी सीज़न है, तो इस वजह से आज वर्किंग डे था तो बहुत रश था। लेकिन मैंने फिर भी ट्राई की कि यहाँ से मुझे अच्छी से सही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाए। नहीं मिली, देन मैंने सोचा नहीं भी मिलती इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। मैंने अपने यूट्यूब फैमिली को मैंने चलो अपना ये तो दिखाया ना कि मैं बहुत बड़ी मार्केट में उनके कहने की वजह से आई हूँ, लाइक उनको भी पता चले कि मैं उनके कमेंट्स का रिस्पॉन्स करती हूँ। देन यहाँ पे मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए आई और मैंने उन सब को ये बहुत सारी बड़ी मार्केट विजिट करवाई और मेरे साथ जुड़े रहें फुल वीडियो देखने के लिए। इसमें आगे बहुत अमेजिंग सीन्स होने वाले हैं, मेरे साथ कोइंसिडेंस भी होने वाले हैं, बहुत अमेजिंग सीन होने वाले हैं। हुआ मेरे साथ यूं कि अचानक मौसम ख़राब हो गया। मुझे लगा चलो जी अब तो होने लगी है बारिश। जैसे ही मैं थोड़ी सी आउटसाइड पे गई तो देखा कि लो जी मौसम का तो कोई पता ही नहीं है। मौसम में तो फुल धूप है और फुल गर्मी है। आजकल वैसे भी बहुत गर्मी है। जैसे कि गाइस आप सबको पता है कि मैं हलाल एनिमल्स की स्लैटरिंग करती हूँ और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करती हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं 20 इयर्स की लड़की हूँ और साथ साथ स्लैटरिंग करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, तो इसकी वीडियो देखने के लिए कि मैं कैसे एक जानवर को ज़िबा करती हूँ तब भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के सारे लिंक्स मेंशन है, लाइक टेलीग्राम का भी लिंक मेंशन है, इंस्टाग्राम का भी और व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा ये जो है चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, ज़रूर करना है, ठीक है गाइज। और ये है कि यहाँ पे मैंने इन अंकल से पूछा, हालचाल पूछा, क्योंकि काफ़ी मैं इनसे ही रेगुलर अपना कस्टमर हूँ मैं इनका, और मैं इनसे बहुत मैंने चीज़ें परचेज़ की हुई, चिकन बहुत परचेज़ किया क्योंकि मुझे अच्छे से जानते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब ये दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और चीज़ को अच्छे से गाइड करते हैं। बिजी थे क्योंकि उन्होंने ऑर्डर सप्लाई करना था, सुबह इनके पास मैं भी पहुँच गई। उन्होंने अपने साथ वाली शॉप में कहा कि चलें जी आप उधर चले जाएं, आप उधर से देख लें अगर आपको समझ में आता है। देन फिर मैंने इनसे अपनी सारी प्राइजेस वगैरह मेंशन की और मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाया कि मैं आप सबके लिए यहाँ पे आई हूँ और आपने गेस करना है कि लोकेशन कौन सी है और मुझे अपने लास्ट में बताना है कि लोकेशन कौन सी है। देखते हैं भला कौन कौन सही गेस करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से चिकन ही चिकन था, चिकन की दुनिया थी ये।
और जल्द ही 15 मुर्गियों के ज़िबा का और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन का व्लॉग भी आने वाला है। किस किस को मेरी 15 मुर्गियों की ज़िबा की डिस्ट्रीब्यूशन की व्लॉग का बेचैनी से इंतज़ार है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। देखें यहाँ पे ऐसे लग रहा था जैसे इतनी ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा सा बाहर गई तो फुल धूप थी, तो मैंने कहा ये कि मेरे साथ तो मोए मोए हो गया। देन मैं चली गई, मैंने सोचा अब मैं चलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे सही प्राइस नहीं मिल रही थी। मैंने सोचा लास्ट टाइम जाते जाते यहाँ से रैबिट देखती हूँ, रैबिट का क्या सीन है, तो देन मैंने सोचा अब चलती हूँ। और अगर आप सब में से किसी ने भी हलाल एनिमल की स्लैटरिंग करवानी हो और गरीबों में डिस्ट्रीब्यूशन करवानी है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सीरियसली बहुत दिल से दुआ निकले जिसके पास टाइम नहीं है और उसका दिल भी होता है कि मैं करवाऊँ, लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता, देन आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपका काम पूरी ईमानदारी के साथ और बिल्कुल हकदारों को पहुंचेगा। गाइस, मैंने फुल मुर्गी की ज़िबा की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करनी है और पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह कमिंग सून पार्ट 2 भी आने वाला है। और अब आप सब मुझे दें इजाज़त। बाय बाय एवरीवन।